जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हो गई है सुबह और मैं आ गई हूँ बालकनी में, मेरी फेवरेट जगह। थोड़ी देर यहाँ स्पेंड करने के बाद बस देखिए सब लोग सो ही रहे हैं यहाँ पे अभी, तो मैं आ गई हॉल में क्योंकि मुझे अपनी रूटीन की एक्सरसाइज करनी थी। रेगुलर तो मैं नहीं कर पाती हूँ, अल्टरनेट डेज़ पे ज़रूर कर लेती हूँ क्योंकि बॉडी को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना ज़रूरी है। और हम जब 40 क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पे बॉडी की मसल्स वगैरह लूज़ हो जाती हैं, फाइबर्स, तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है उनकी स्ट्रेंथनिंग और जॉइंट्स की मोबिलिटी को मेंटेन रखना। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे अल्टरनेट डेज पे करती हूँ। लेडीज़ को अक्सर बैक एक और नीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों की, तो उनके लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी हैं जो मैं करती हूँ क्योंकि मुझे भी बैक एक हो जाता है। तो इस तरीके से मैं पूरे बैक को स्ट्रेच करती हूँ। तो इससे होता क्या है, मसल्स जो है ना हमारी लोअर और अपर बैक की, वो उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है और साथ ही साथ स्ट्रेचिंग भी होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। और इसी समय कॉल आई मेरे पास मेरी बाई की कि भाई वो अब नहीं आने वाली हैं, उनके घर में कुछ हुआ है तो वो गांव जा रही हैं। तो ये शॉकिंग न्यूज़ सुबह सुबह मिली मुझे। थोड़ा सा अपसेट हुई, बट फिर मैंने माइंड को चेंज किया। मैंने कहा जब काम करना ही है तो चिड़ के और गुस्से में क्यों करूं। तो बस फटाफट सिंक को मैंने क्लीन किया और इधर आ गई मैं अपने बर्तनों को क्लीन करने के लिए। क्योंकि क्या है ना, अगर मैं गुस्से में रहूँ और उसको बड़बड़ाती रहूँ कि यार क्यों नहीं आई, क्यों जा रही है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता उन चीज़ों का। ठीक है, तो हमें अगर काम करना ही है तो खुश होकर करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और अब एक नया काम और मेरे सिर पे आ गया, मुझे मेड ढूंढनी होगी नई, क्योंकि वो तो गई गाँव अभी। तो कब मिलेगी ये भी पता नहीं, तब तक मुझे खुद के ही करना है ये काम। तो बस मैं यहाँ फटाफट से अपने बर्तनों को क्लीन करने में लगी हुई हूँ। तो बस ये हो गया जी हमारे बर्तन साफ़। और अब मैं बॉटल्स क्लीन करके उसमें पानी वानी भर के रख दूँगी रोज़ के। तो जितनी स्पीड से वीडियो में काम होते हुए दिखाई देते हैं ना, इतनी स्पीड से होते नहीं है एक्चुअली, बहुत टाइम लगता है काम को। बट काश ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। चलिए कोई बात नहीं। तो आपसे आज के व्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ डोसे की रेसिपी। ठीक है, तो इंस्टेंट डोसा कैसे बनाए वो मैं बिल्कुल शेयर करूँगी आपसे। अगर आपने बिल्कुल तैयारी करके नहीं रखी हुई है तो वो मैं आपको बताऊँगी कैसे डोसा इंस्टेंट बनाए। तो इधर आ गई मैं किचन में बर्तन क्लीन करने के बाद, क्योंकि काफ़ी थक रही थी भाई, एनर्जी तो चाहिए ही। आगे क्या, पूरा दिन कंप्लीट है, सामने बहुत सारे काम पड़े हैं। तो चाय रेडी कर ली मैंने यहाँ पे अपनी, और 2 कप चाय मैं यहाँ पे निकाल लूँगी मेरी और मेरे हस्बैंड की। थोड़ी देर चाय पीऊँगी, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करूँगी कि हाँ आगे के सारे काम कैसे करने हैं। तो आज का दिन है संडे, ये संडे का व्लॉग है। और संडे सिर्फ कहने के लिए छुट्टी का दिन होता है, मेरे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा काम होते हैं उस दिन। तो चलिए चाय को पी लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। चाय पीने के बाद मैं चली गई वो नहाने के लिए, क्योंकि मुझे फटाफट से काम करने थे। मेरे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, उनको भी उठाना होता है मुझे रोज़, उनको नहलाना धुलाना, उनकी भी थोड़ी सेवा कोशिश करती हूँ करने की। तो बस वो सब करने के बाद मैं इधर आ गई रूम में। तो नहाने के बाद से इस तरह मैं थोड़ी क्रीम लगा लेती हूँ हाथों में, और अपनी सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी होती है, हाथों के जो मॉइस्चर हैं वो मेंटेन रहते हैं। अब आ गई मैं किचन में। किचन में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंस्टेंट डोसा कैसे बनाएं। अगर आपके पास बहुत सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं हैं, आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं की है, तो भी आप बहुत अच्छे से साउथ इंडियन डिश ये घर पे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इमली विमली सब भिगो दी है, क्योंकि सांभर बिना इमली के अच्छा लगता नहीं है। तुअर दाल मैंने धो के भिगो के रख दी है। और ये रहा मेरा डोसे के बैटर का, जो भी मैंने ये भिगो के रात में रखा था, उड़द की दाल और चावल। तो बस इसको भिगोया था फ्रिज में, अब मैं निकाल के सब चीज़ें फ्रिज से ले आई हूँ। सब्जी मेरे पास कुछ खास नहीं है, थोड़ी एयरी सब्जी पड़ती है सांभर में, चाहे कद्दू हो चाहे लौकी हो, कुछ नहीं था मेरे पास। तो मेरे पास पड़े थे नेनुआ, यानी कि तोरी जिसको महाराष्ट्र में बोलते हैं। तो उसे ले आई मैं और उसको छीलने में लगी हूँ। यहाँ पे एक बात बताऊँगी आपको, मेरी जो आलू छीलने वाली मशीन होती है ना, सब्जियों को पील करने वाली, वो गुम गई कहीं। ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, नहीं मिल रही है। और उसके बिना मेरा ना बहुत टाइम जाता है ऐसे इस तरीके से चाकू यूज़ करके सब्जियों को छीलने का। तो बस अब शाम को देखती हूँ मार्केट में मिलेगा तो लेके आऊँगी। तो फटाफट से चलिए तैयारी कर लेते हैं सांभर की। और मैंने यहाँ पे सब्जियों में सिर्फ आलू लिया है एक, और ये तोरी ली है एक बड़ी। बस इन्हीं को मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। और इनकी कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास बहुत सारी सब्जियाँ नहीं हैं तो भी आप अच्छे से बहुत टेस्टी सांभर घर पे बना सकते हैं। और अगर घर के ही लोगों को खाना है तो कोई ज़रूरत नहीं था तामझाम करने की, जो चीज़ें अवेलेबल हों आप उनसे ही बनाइए। तो आज संडे का दिन है, संडे को मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट रहता है, इसलिए मैंने आज डिसाइड किया कि चलो आज कुछ साउथ इंडियन बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स कटिंग हो रही हैं। इसके बाद मैंने आलू की जो फिलिंग रेडी होती है डोसे में भरने के लिए, उसकी तैयारी में लग गई। आलू मैंने मॉर्निंग में ही, जैसे मैं बर्तन धुलने किचन में आई तभी मैंने कुकर गैस पे रख दिया और आलूओं को बॉयल कर लिया था।
तो चलिए आलू की फिलिंग भी तैयार करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगी कि जब हम किचन में या घर के कामों में रहते हैं ना, तो हम पैरेलल काम कैसे करें। आप देखिए यहाँ पे बीच बीच में मैं पाखी को भी देख रही हूँ, वो कुछ अपने मैथ्स के सम सॉल्व कर रही है। तो किचन में मेरा काम भी चल रहा है और बीच बीच में मैं उसको आके देख ले रही हूँ, जो भी उसकी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व कर दे रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से कर सकती हैं। अगर आप हर काम को अलग से सेपरेट टाइम देने में लगेंगी ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे। तो बेटर है आप कामों को ना, घर के कामों को पैरेलल निपटाने की कोशिश किया करें, एक साथ दो काम ले लें। और मतलब एक तरफ मेरा किचन का भी काम चल रहा है, उधर मैं पाकी की स्टडीज़ में भी उसकी हेल्प कर दे रही हूँ। अब देखिए, अब मैं आ गई इधर किचन में, तो मैं यहाँ भी एक साथ दो चीज़ें बनाऊँगी। मतलब मैं इधर अपनी आलू की फिलिंग्स रेडी करूँगी एक गैस पे, और दूसरी गैस पे मेरे सांभर की तैयारी चलेगी। तो यहाँ पे मैंने तड़का दे दिया राई, हींग और करी पत्ते का, और थोड़ी हल्दी और लाल मिर्ची डाल दी। और अब मैं इस पर अपने मैश्ड किए हुए ये आलू डाल दूंगी, और इधर मैं आलू की फिलिंग रेडी कर लूँगी। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आलू की जब फिलिंग रेडी करते हैं ना, तो बहुत सारा प्याज पड़ता है, अनियन पड़ता है बड़े बड़े टुकड़ों में काट के, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। आज मेरी जो ये रेसिपी बन रही है साउथ इंडियन डोसे की, ये प्योर बिना लहसुन प्याज की बन रही है, क्योंकि मुझे अपने कान्हा जी को भी डोसे का भोग लगाना है। तो इधर सांभर की तैयारी कर ली मैंने, फटाफट तड़का दिया और उसमें डाल दिया अपने कटे हुए टमाटर। जब टमाटर थोड़े से सिम हो जाएंगे, मीन्स गलने लगेंगे ना, तो उसमें हम डालेंगे सांभर मसाला और बाकी के मसाले। तो देखिए मैं इधर दोनों काम साथ के साथ निपटा रही हूँ। इधर मैं अपने आलू की फिलिंग्स भी रेडी कर रही हूँ, उधर और इधर मैं सांभर की तैयारी भी कर रही हूँ। तो अब मैंने इसमें डाल दिया हल्दी मिर्ची के बाद 1 चम्मच बड़ा भर के सांभर का मसाला और कुछ कटी हुई हरी मिर्ची। वैसे तो लाल मिर्च सूखी पड़ती हैं, वो भी नहीं अवेलेबल है आज किचन में, आज तो हरी मिर्च डाली मैंने। अब डाल देंगे जी हमने इसमें जितनी भी हमारे पास सब्जियां हैं, आपके पास जो अवेलेबल आप वो डालिएगा। मेरे पास सिर्फ तोरी और आलू थे, तो मैंने वो डाल दिया। इधर पाकि बीच बीच में आके जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ ले रही है, तो मैं भी साथ के साथ वो चीज़ें भी होती जा रही हैं। तो अब डाल देंगे इस स्टेज पे हम इसमें अपनी भीगी हुई तुअर दाल, और आपको किस तरीके का सांभर चाहिए वैसे उतना ही पानी, और लास्ट में इमली का पानी। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद, सॉल्ट डालने के बाद, मैंने कुकर को लगाया ढक्कन, और सांभर जी हो गया हमारा रेडी लगभग। अब उसमें 3-4 विसिल लगेंगी और सांभर बन जाएगा। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बैटर रेडी करना डोसे का। तो बस मैंने रात में ही भिगोया था इसको, थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके थोड़ा पानी डाल करके बैटर को रेडी कर रही हूँ। एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा इसका, आप देखिएगा। हाँ, थोड़ा बैटर को अगर रख दीजिएगा ना आप 2 दिन या 1 दिन पूरा, तो उसमें अच्छे से ना फर्मेंटेशन हो जाती है। तो फर्मेंटेशन होने की वजह से खमीर उठता है और एक टेस्ट में खट्टापन आता है। बट कोई बात नहीं, खट्टापन नहीं रहेगा तो चलेगा, बट बैटर बहुत ही स्मूथ रेडी हो जाता है अगर आपने रात में भी गोया है तो। अब ये थोड़ा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी। तो पानी बस वही जो बचा हुआ मिक्सचर या जो बैटर आपका मिक्सी में, उसमें मिक्स करके पानी आप डाल दीजिए, और इसको थोड़ा अच्छे से थोड़ी देर तक फेंटिए। फेंटने से क्या होता है, जो भी पानी है वो पूरी तरह से इवन होके मिल जाएगा बैटर में। तो यहाँ पे अच्छे से फेंटिए, और इस स्टेज पे आप ना थोड़ा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इंस्टेंट डोसा बन रहा है, खट्टापन इसमें उतना नहीं होता है, तो मैंने सॉल्ट ऐड किया। डोसे का बैटर रेडी हो गया। इसके बाद मैं पाखी को दूध देने जा रही हूँ, क्योंकि वो सुबह से उठ के पढ़ने में लग गई है। तो मैं भी काम में बिज़ी थी, उसने उस समय मना किया, तो थोड़ा रुक के मैं उसको अब दूध दे रही हूँ। तो आप देखिए मैं एक साथ ऐसे ही पैरेलल काम, एक साथ कई काम ऐसे धीरे धीरे निपटाती जा रही हूँ। तो चलिए अब डोसा बना लेते हैं। पहला डोसा जो है वो बनेगा मेरे कान्हा जी का, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा डोसा बनेगा। और आपको मैं दिखाऊंगी कि इंस्टेंट बैटर बना के भी आप तवे पे डोसे को बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, वो बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। आप देखिए छोटा सा डोसा, छोटू सा मेरा प्यारा सा डोसा बन गया मेरे प्यारे से कन्हैया जी के लिए। तो कन्हैया जी की प्लेट रेडी करनी है, तो पहले देख लेती हूँ सांभर रेडी हुआ कि नहीं। हाँ, सांभर रेडी हो गया है। यहाँ पे ना सब्जियों को थोड़ा सा चला के ना घोंट लेंगे, मीन्स उनको मिक्स कर लेंगे, ताकि दाल और सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी गर्म पानी। कभी भी किसी गर्म चीज़ में अगर आपको उसको डाइल्यूट करना होना तो ठंडा पानी नहीं डालिएगा, टेस्ट बिगड़ जाता है। तो चलिए सांभर दे देती हूँ अपने कान्हा जी की थाली में, और उनको फटाफट से भोग लगा के आ जाती हूँ। कितना प्यारा लग रहा है, देखिए छोटी सी थाली में मेरे कान्हा जी के छोटे सा डोसा और सांभर। चलिए फटाफट से भगवान को भोग लगा देती हूँ, और उसके बाद बाकी लोगों के लिए डोसे रेडी कर देती हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि देखिए मेरा तावा भी मेरे पास नहीं है, मतलब डोसे का स्पेशल तावा भी नहीं है मेरे पास। मैं जब भी डोसा बनाती हूँ घर पे, नॉर्मल जो मेरा रोटी वाला तावा है उस पर ही बनाती हूँ। बैटर कितना स्मूथली और कितना इवन तरीके से आराम से बहुत ही ईजिली पूरे तावे पे फैल जा रहा है, आप देखिए। तो आपका पेस्ट स्मूथ होना चाहिए, फर्मेंटेशन नहीं हुई है कोई बात नहीं।
और अभी मैं आपको इसको उठा के भी दिखाऊंगी कि बिना चिपके कितने इजीली और आसानी से ये डोसा जो है ना हमारा वो तावा को छोड़ देता है। तो बस आपको साइड साइड में थोड़ा घी डालना है, थोड़ी देर छोड़ देना है धीमी आंच करके, सिम करके। और ये देखिए कितना आराम से डोसा मेरा रेडी हो गया। तो कुछ नहीं होता है, लोगों को लगता है कि डोसा तवे पे उतारना टफ होता है, कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा ध्यान देना होता है। तवे को गर्म करने के बाद रिफाइंड या तेल या पानी के छींटे साथ में मारने के बाद उसको पोंछ दीजिए, दावा अच्छे से हीट हो जाए तो बस निकाल लीजिए। तो चलिए जी, हमारा डोसा रेडी हो गया है। सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट। मुझे भी लग रही है भूख, क्योंकि नहाने के बाद से लग गई थी मैं इधर किचन में ही। तो भगवान जी को भी मैंने इधर भोग लगा दिया है। नाश्ता वास्ता करने के बाद ना हम थोड़ा चले गए थे रिलायंस। उसके बाद मतलब थोड़ा घर की चीज़ें लेनी थी, वो सब लेके आने के बाद देखा तो भाई आज फ्रिज की क्लीनिंग भी थी, क्योंकि दिवाली आ रही है तो डेली कुछ ना कुछ एक एक एरिया घर का मुझे क्लीन करना है। तो फटाफट से मैंने फ्रिज की सारी जितनी सेल्फ्स थी वो सारी बाहर निकाली और उनको क्लीन करना शुरू किया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपसे शेयर करूँगी। फ्रिज की जो बास्केट्स और जो भी ये सेल्फ्स होती हैं ना, उनमें जो कॉर्नर्स होते हैं, जो लाइंस होती हैं जहाँ पे हमारे हाथ या स्क्रॉच बाइट नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे आप स्पंज यूज़ करिए। स्पंज बिल्कुल ईजिली कोने कोने तक पहुँच जाता है और आपका जो पार्ट हैं, जितने भी पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, जो डिप्रेशंस होती हैं ना, वो क्लीन हो जाती हैं बहुत अच्छे से। इसी तरह से आइस ट्रे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो बस सारी सेल्फ वगैरह क्लीन करने के बाद मैं फ्रिज को मैंने खाली किया पूरा अच्छे से, और उसको डायरेक्ट मैंने पाइप लगा के मैं बिल्कुल वॉश कर देती हूँ। बस हाथ ऑफ करने के बाद से पूरा जैसे धो देते हैं ना फ्रिज को, उस तरीके से सारा जितना कुछ है सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो एक बार अगर आप डीप क्लीनिंग इस तरीके से फ्रिज की कर लीजिए ना, तो फ्रिज पर लंबे टाइम, कम से कम 15 दिन तो चलती ही है। तो इधर हो गई देखिए मेरी फ्रिज बिल्कुल क्लीन। मैंने लगा दिए सारे सामान उनकी सेल्फ में, और बस एक बहुत बड़ा काम था जो टल रहा था 2-3 हफ्तों से, वो मेरा यहाँ पे आज निपट गया। फ्रिज बिल्कुल रेडी हो गई मेरी साफ़ होके दिवाली के लिए। इसके बाद फ्रिज क्लीन करने के बाद आज मुझे मलाई से घी भी बनाना था। तो मैं कह रही हूँ ना, संडे सिर्फ कहने के लिए छुट्टी का दिन होता है, हमारे लिए तो वो और भी ज़्यादा वर्किंग डे हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा काम निकल के आते हैं उस दिन। तो बस इधर घी निकाल रही हूँ मैं। घी आप देखिए काफ़ी टाइम से मलाई इकट्ठी हो गई थी, ज़्यादा हो रही थी। इसके साथ भी वही हो रहा था कि टलता जा रहा था निकालने का काम। मैं बीच में दीदी के घर चली गई थी गुजरात, उसकी वजह से भी पूरा 1 वीक ये फ्रिज में ही पड़ी रही। तो बस अभी इधर मैं वही कर रही हूँ फटाफट से। आज संडे है तो जितने मेरे पेंडिंग काम है वो सब मुझे निपटाने हैं, क्योंकि फिर एक बार जब वीक डेज शुरू हो जाते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि मैं भी अगर बोलूँ तो एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरा भी अपना कुछ पेशेंट्स का काम रहता है, घर का सारा काम रहता है, बच्चे की पढ़ाई है मेरी, वो सब चीज़ें देखनी होती है। तो वीक डेज़ में ना टाइम मिल पाना इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो फिर शाम हो गई थी, थोड़ा थक गई थी मैं दिन भर काम करके, तो सो गई थी। तो उसके बाद शाम को मैंने मक्खन जो है कढ़ाई पे रखा और घी निकालने के लिए रख दिया। अब ये भी एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप इसके साथ अगर आप घी भी घर पे निकाल रहे हो तो साथ के साथ आप पैरेलल काम निपटाते रहिए। तो शाम हो गई थी, मैंने अपने कान्हा जी को शाम की आरती वारती की, चाय वाय पी। उसके बाद ये घी जैसे ही मैंने गैस पे रखा बनने के लिए, उसके साथ ही मैंने अपनी रात के डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि घी बनने में टाइम लगता है। तो उतनी देर इधर उधर बैठ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा चलो किचन में ही खड़े होके काम निपटा लेते हैं। तो वैसे भी मैं दोपहर में मार्केट से आने के बाद थक गई थी, तो थोड़ा रेस्ट कर लिया था, तो फ्रेश लग रहा था शाम को। तो इधर मैंने आज रात में तोरी की सब्ज़ी बनाई। आप भी बोल रहे होंगे सुबह भी सांभर में तोरी, रात में भी तोरी, क्या करूं, सब्जियां रखी रहती हैं ग्रीन सब्जियां, तो मन होता है वही बना लो, क्योंकि हेल्दी भी होती हैं वो। तो साथ के साथ आप देखिए इधर मेरी तोरी की सब्ज़ी भी रेडी हो रही है और मैंने रोटियां बनानी भी स्टार्ट कर दी। तो अभी भी देखिए, क्योंकि ये पानी छोड़ने वाली सब्ज़ी है, इसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। घी रेडी हो गया मेरा, बट सब्ज़ी अभी तक रेडी नहीं हुई, रोटियां भी बन गई हैं मेरी। तो डिनर रेडी हो गया। जब तक मेरी सब्ज़ी कम्प्लीटली पक जाती, कुक होती, तब तक मैंने जो थोड़े बहुत बर्तन थे किचन में वो भी क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि भाई नेक्स्ट डे भी अभी वही होने वाला, बाइक तो आने वाली नहीं है। आइए आपको दिखाती हूँ कि जो दोपहर में मैं रिलायंस गई थी वहाँ से मैं क्या लेके आई हूँ। तो थोड़ी शॉपिंग करनी थी घर के लिए। तो ये है डोरमेट, वहाँ पे 50% का ऑफ़र चल रहा था डिस्काउंट का। तो सब चीज़ें मुझे 50% डिस्काउंट पे मिली और बाई वन गेट वन का भी ऑफ़र चल रहा था। तो ये 200 का एक्चुअली 1 पीस डोरमेट था, जो मुझे 100 रुपीज़ में मिला। यहाँ मैंने भगवान जी के स्नान के लिए छोटी सी एक प्लेट ली, बड़ी प्यारी लगी थी। और कुछ टी शर्ट्स ली, मतलब कुछ अपने ले लिया कपड़े, कुछ मैंने पाके के लिए। ये टी शर्ट मुझे काफ़ी अच्छी लगी और ये भी 50% पे ही मिली। मतलब बहुत रीज़नेबल है। इस समय दिवाली का टाइम चल रहा है ना,
तो शॉपिंग करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। आप देखिए, अगर मैं प्राइस टैग दिखा रही हूँ, अगर दिख रहा हो, तो जितना भी प्राइस टैग लगा है ना, प्राइस टैग पे, उसका जस्ट हाफ में ही मुझे हर चीज़ मिली है। तो इसलिए लेने का मूड तो नहीं था ये सब अभी, लेकिन वहाँ पे इतना डिस्काउंट दे के हम लोग लेडीज़ लोगों का होता है ना थोड़ा सा कि अरे यार ले लो ना, पता नहीं फिर ऑफ़र आएगा नहीं आएगा। तो थोड़ा से ऐसे मैंने उठा लिए कपड़े, ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। तो टी शर्ट अपने लिए, एक हस्बैंड के लिए, एक बाकी के लिए, और ये नेल पेंट बहुत कूल लग रहे थे कलर ब्लैक और रेड में, तो मैंने ये ले लिया। और थोड़ी ग्रॉसरी थी, घर के राशन का कुछ सामान जो घट रहा था किचन में, वो लेके आ गई। तो यही मेरा संडे का रूटीन था, छोटा सा व्लॉग। किसी भी रीजन से अच्छा लगा तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।